वज़ीर-ए-आज़म का 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। होनहार तलबा को लैपटॉप दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे में ये तब्दीली तेज़ी से आई है। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा तनासुब नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पंजाब में IT के शोबे में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर की फ़ज़ाई हदूद के खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए मार गिराया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन के इस मज़मूम कोशिश को नाकाम बना दिया। ये वाक़या पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुँह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पहलगाम के नाकाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमांड के सरबराह पर गिर गया। मोदी सरकार ने नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी करा दी। भारतीय हुकूमत ने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी का मलबा लेफ्टिनेंट जनरल कुमार पर डाल दिया। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा 1 मई को इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का चार्ज संभालेंगे। पाकिस्तान को तवील अरसे से इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जनरल जवाद अजमल का खिताब। कहा, पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। जवाद अजमल ने मजीद कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद फौजी तैनात कर रखे हैं। वहाँ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम पर होने वाली रियासती दहशतगर्दी को बंद कराने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत भी की। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक बातचीत, हालिया इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसाक डार ने अमाराती हम मनसब को हिंदुस्तान के बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और एकतरफा इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने, बातचीत को फ़रोग़ देने, तहम्मुल से काम लेने और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने, अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक भारत कशीदगी और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने भारत के गैर मुंतक़ी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ और फैसलों पर मौलाना फजल रहमान को एतबार में लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। करने वाला है और यहाँ पे ये उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाना चाह रहे थे। ये कहते हैं आप इन्वेस्टिगेशन करें। पाकिस्तान का उस वाक़े के साथ दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पे जिन लोगों के घर मसमार हो रहे हैं वो हिंदुस्तानी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने पाक भारत कशीदगी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि वाक़या भारत के ज़ेर तसल्लुत इलाके में हुआ, इसे हमारा क्या लेना देना। वज़ीर आज़म ने काबुल में तकरीब में मुल्क पर ज़रब लगाई। बोले कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भारत को तबाह करने का पैगाम देना चाहिए। बहुत बड़ा मसला नहीं आया, टेलीकॉम के ऊपर कोई नहीं आया, मगर जो मिनिस्ट्रियल इनके ऊपर वेबसाइट्स वगैरह पे आए हैं उनको टाइमली जो है वो उनको रिजॉल्व किया गया है। पाकिस्तान में आपको पता है एमसर्ट और प्रोविंशियल सर्ट्स भी बन गए हैं।
हमारी एक NTIS भी है, वो भी फ़ाल है। तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पिछले 2 सालों में पाकिस्तान टॉप टियर कंट्रीज़ में आया है। हमसाया मुल्क ने शरकतों से बास न आया। भारत की जानिब से पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले। वज़ीर मुमलिकत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा कहते हैं, साइबर हमलों से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया। वफाकी वजारतों की वेबसाइट्स की होस्टिंग NTC पर है। कौमी और सूबाई सतह पर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स तश्कील दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से टॉप 10 ममालिक में है। पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी से मुतासर है। हमने हमेशा अमन की बात की है। कराची से 2 बच्चों के दिल के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली वतन वापस आ गई। बच्चों के वालिद शाहिद अली कहते हैं, भारत से इलाज करवाए बगैर वापस आ गए। जो हालात पैदा हुए उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चों के इलाज में पहले ही ताखिर हो चुकी है। हुकूमत से अपील है किसी और मुल्क में बच्चों का इलाज करवाया जाए। पहलगाम बहाना है, सिंतास मुआहिदा निशाना है। हालिया पाक भारत कशीदगी पर अवामी राय। अवाम कहते हैं कि झूठे इल्जामात लगाना हमसाया मुल्क का पुराना वतीरा है। जहाद हमारे ईमान का हिस्सा है। अपनी फौज और आर्मी चीफ के शाना बशाना खड़े हैं। आर्मी चीफ की आवाज़ पर लब्बैक के मुंतज़िर हैं। भारत को पहले पाकिस्तानी अवाम से निमटना होगा। गिलगित से लेकर कराची तक, हिंदू हो या और कोई भी दीगर अक़लियतें, सब पाकिस्तान के लिए तैयार है। पाक फ़ज़ाइया का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुज़ाहिरा। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है कि पाक फ़ज़ाइया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन सलाहियतों से लेस है। फ़ज़ाई जंग में मजबूत क़ुव्वत के तौर पर खड़े हैं। J-10C, ब्लॉक 3, JF-17 लड़ाका तैयारों की शमूलियत से जंगी महारत और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस में नुमाया इजाफा हुआ है। ये जदीद तरीन असासे यकीनी बनाते हैं कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा को चैलेंज नहीं किया जा सकता। IMF ने एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब कर लिया। एजेंडे में पाकिस्तान भी शामिल। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1 अरब की अगली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा मार्च में तय पाया था। इक़्तिसादी जायजे के तहत पाकिस्तान को बोर्ड की मंजूरी से कर्ज की अगली किस्त मिलेगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $78 मिलियन की मंजूरी दी गई। आलमी बैंक का कहना है कि मंसूबे से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई को बेहतर बनाना है। KP टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $30 मिलियन मंजूर किए गए। मंसूबे से सूबे में कुदरती मज़ाहमत को मजबूत बनाया जाएगा। नहरें सूबों की रजामंदी के बगैर नहीं बन सकती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मसला हल किया। CCI इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आला सिंध की कराची वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास में नहरों का फैसला वापस हुआ। 1991 के माहिदे पर मिनवान अमल किया जाएगा। कुछ लोगों ने शरारत की थी कि सूबे आपस में लड़े। लोगों ने गलत कागजात दिखाकर अवाम को गुमराह किया। असल मसला इरसा के पानी दस्तयाबी के सर्टिफिकेट को मनसूख कराना था। शानदार कामयाबी पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। मुतनाज़ नहरों का मनसूबा ख़त्म होने के बावजूद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का धरना जारी। पंजाब जाने वाली ट्रैफिक ताहाल बहाल ना हो सकी। कंदकोट और घोटकी समेत दीगर शहरों में मुजाहरे ख़त्म हो गए। कौमी शाहराह पर कराची जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने CCI में सूबे के हुकूक का कामयाबी से दिफा किया। नेट हाइडल और NFC में जम अजला का हिस्सा सूबे का कानूनी और आइनी हक करार दिया।
वज़ीर आला ने दोनों इश्यूज पर काउंसिल को एतमाद में लिया है। अगले CCI इजलास में दोनों मामलात एजेंडे का हिस्सा होंगे। विफाक ने गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर जम अजला का हिस्सा अपने पास रखा। जम अजला में तरक्की का जाल बिछाकर दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन है। दहशत गर्दी सिर्फ सूबे या जम अजला का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। विफाक जम अजला के मामले में सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर व मरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की असूली मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बड़े शहरों में बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वाटर सप्लाई, ट्यूबवेल, बिजली बिलों का बोझ कम करने के लिए सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। मरीम नवाज कहती हैं, तारीख का सबसे बड़ा सफाई का प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। शहरी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फर्ज भी निभाएं। बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कहा कि कमरे में लाइट और पंखे का इंतजाम भी मौजूद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बुशरा बीबी का दिन में 2 बार तिब्बी मुआयना किया जाता है। अलहदा किचन की सूरत में खाना पकाने की सहूलत भी दी गई है। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सियासतदानों को बैंक अकाउंट खोलने की मुश्किलात का तज़किरा। कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर ने कहा कि उनसे बैंक वालों ने पूछा कि आपके ज़राए आमदनी क्या हैं और कोई नैब केस तो नहीं। इस मुल्क में सियासतदान के साथ जो होता है वो दहशतगर्दों के साथ भी नहीं होता। शेख वकास अकरम ने कहा कि 9 मई के बाद उनके 2002 के जारी करदा क्रेडिट कार्ड मनसूख कर दिए गए। अब भी हमें कहा जाता है कि आप सियासतदान हैं, कार्ड्स नहीं दिए जा सकते। सियासतदानों के साथ इस तफरीक का खात्मा होना चाहिए। मोइन आमिर पीरजादा ने कहा कि हम कर्ज ले सकते हैं, ना गाड़ी निकलवा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को भिजवाने की तजवीज़ दी।